अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम सी एस एस पी एम एस और ओवरऑल जो वन पेपर के एम सी क्यूज़ हैं उनके ऊपर थोड़ा सा अब काम कर रहे हैं। और हमने लास्ट टाइम सितंबर की जो माह की वर्ल्ड अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की जो वीडियोज़ है वो वीडियो ऑलरेडी बनाई है। और आज हम जो देखेंगे वो इंटरनेशनल एंड पाकिस्तान अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम नेशनल और इंटरनेशनल डेज देखते हैं। इसमें 7 अगस्त 2022 को मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद साहब की, जो कि निशान हैदर लेने वाले हमारे कैप्टन हैं, उनकी 64वीं शहादत की जो एनिवर्सरी है वो मनाई गई है। उसके बाद 8 अगस्त 2022 को ये 55th एनिवर्सरी ऑफ आसियान स्टेट थी। आसियान इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। उनकी ये 55th एनिवर्सरी है जी। ये जब बनी थी 1967 में इन बैंकॉक। ये 10 मेंबर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इन ईस्ट एशिया। उसके बाद जी 9 अगस्त जो था इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। नेक्स्ट अगर देखें तो डायमंड जुबली ऑफ 10th टू 14th अगस्त पाकिस्तान के पार्लियामेंट में मनाई गई, जिसका जो एक थीम था जो सेलिब्रेशन का, वो था मेरा पार्लियामान रहबरे तरक्की व कमाल। ठीक है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। थीम क्या था? इंटरने इंटी इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। उसके बाद जी जो 14 अगस्त जो था हमारा 75th बर्थ एनिवर्सरी थी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जी तालिबान की जो डे ऑफ विक्ट्री 15 अगस्त 2021 को ही उन्होंने काबुल को टेक ओवर किया था। उनका एक साल कंप्लीट हुआ, उन्होंने डे ऑफ विक्ट्री मनाया। उसके अलावा 24 अगस्त 2022 को यूक्रेन ने अपना 31st इंडिपेंडेंस डे मनाया, और यही वो दिन था 24 अगस्त जो उनको 6 माह हुए हैं जो रशिया की इन्वेजन हुई थी। 24 फेब 2022 को रशिया ने इन्वेड किया था। और उसके बाद भी ये जेलेंस्की साहब जो उनके प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उन्होंने एक एड्रेस भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था वी आर रीबोर्न। ठीक है। नेक्स्ट अगर चलें तो डेथ जो अगस्त के अंदर हुई हैं वो क्या है कि नैयर नूर पाकिस्तान की प्लेबैक सिंगर हैं। 20 अगस्त 2022 को कराची में उनकी डेथ हुई। उनकी एज 71 ईयर्स थी। इंडियन बोर्न इन इंडियन स्टेट ऑफ आसाम इन 1950। ठीक है, 1950 में इंडियन स्टेट आसाम में पैदा हुई थी। दूसरी जो डेथ है जी एमन मोहम्मद रबी अल जवाहिरी, सॉरी, एमन मोहम्मद रबी अल जवाहिरी। ये इजिप्टियन बोर्न फिजिशियन हैं, सेकंड अमीर ऑफ अलकायदा हैं। जून 16 2011 से ऑनवर्ड 31 जुलाई 2022 को इनको इनको मारा गया एक ड्रोन स्ट्राइक के जरिए, यूएस ने मारा। ठीक है। नेक्स्ट अगर चलें तो अगस्त के अंदर जो लेजिस्लेशन हुई हैं, 17 अगस्त 2022 को गुजरात को 10वां डिवीजन बना दिया गया। इससे पहले पंजाब के 9 डिवीजन थे, अब 10 हो गए हैं। और जो इस डिवीजन है गुजरात के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन एंड हफ्साबाद। ये लाजमी याद कर लीजिएगा, इसमें से लाजमी क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद जीबी ने 20 अगस्त 2022 को एक रेवेन्यू अथॉरिटी का बिल पास किया। नेक्स्ट अगर चलें तो समिट्स जो हुई हैं, पाकिस्तान इज सेट टू होस्ट एशिया पैसिफिक आईसीटी अलायंस अवार्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। ये जी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर होगा, जिसमें द इवेंट इज प्लान फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर व्हेन ऑल 16 मेंबर कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और क्या हुए हैं जी अगस्त के अंदर। अगर हम इसकी अगस्त की टाइमलाइन देखें तो 1 अगस्त 2022 को आर्मी का जो हेलीकॉप्टर था इंसिडेंट वो हुआ। उसमें 6 हमारे ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिशियल्स की शहादत हुई जी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कि कॉप्स कमांडर थे, उनकी डेथ हुई। 2 अगस्त 2022 को उनकी बॉडीज बलूचिस्तान में मिली। 3 अगस्त को उनका फ्यूनरल हुआ। और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब भी वाज देयर एट दैट टाइम। उसके बाद जी अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया ने सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट लूनर ऑर्बिट नेम्ड डनूरी। ये भी एक मशहूर, सॉरी, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। कब हुआ ये जी, इन्होंने कब लॉन्च किया? 5 अगस्त 2022 को। उसके बाद 10 अगस्त 2022 को चाइना ब्लॉक्ड अ प्रपोजल बाय यूएस एंड इंडियन टू सेक्शन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अ टॉप कमांडर इन प्रिस्क्राइब्ड जैश ए मोहम्मद ग्रुप। ठीक है, 10 अगस्त को चाइना ने यह ब्लॉक किया। उसके बाद जी तालिबान रिलीजियस लीडर शेख
Rahimullah Haqqani has been killed in a bombing attack एट सेमिनरी इन काबुल ऑन 11 अगस्त। 11 अगस्त को शेख रहीमुल्लाह हक्कानी की डेथ हुई। 1 अगस्त को आर्मी का इंसिडेंट। 5 अगस्त को दनूरी जो लॉन्च किया गया। चाइना ब्लॉक 10 अगस्त। उसके बाद जी 11 अगस्त को शेख रहीमुल्लाह हक्कानी की जो डेथ हुई है। उसके बाद जनाब पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार प्रोटोटाइप वाज डब्ड एज नूर E75 वाज अनवील्ड इन 14 अगस्त 2022। उसके बाद अगर देखा जाए तो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान ने इस बार मनाया। उसके ऊपर 75 का कोमेमोरेटिव जो बैंक नोट था वो किया गया अनवील, जिसके ऊपर जो पिक बनी हुई थी वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और सर सैयद अहमद खान। ये चार भी लाजमी कर लीजिएगा, इनमें से किसी एक को स्किप करके वो पूछ सकता है। और कितने रुपए का था? 75। कब हुआ? 14 अगस्त 2022। किसने किया? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। उसके बाद ये रशियन स्पेस एजेंसी अगस्त 15 पे ही उन्होंने एक रशियन बिल्ड स्पेस स्टेशन जो है वो उसका फिजिकल मॉडल उन्होंने शो किया जी, क्योंकि रशिया ये चाहता है कि अब वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे अपने आप को अलग कर ले। तो उसके लिए ये उसने अपना एक स्पेस स्टेशन बनाया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंस इज अ लैंड, इन्होंने यूएई की एक जो प्लाज्मा फार्मिंग फैसिलिटीज के लिए इन्होंने काम करना स्टार्ट किया जी। ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्लड बैंक्स हैं उनको कुछ फैसिलिटेट किया जाए। उसके बाद इसराइल एंड टर्की अनाउंस फुल डिप्लोमेटिक टाइज ऑन अगस्त 17 2022। उसके बाद जी NA 245 ये वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके अंदर लास्ट शायद जून के अंदर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की डेथ हुई है। उसकी जगह जो खाली हुई थी उसके ऊपर बाई इलेक्शन हुए हैं। कब? 21 अगस्त 2022 को। जीता कौन है? महमूद मौलवी। उसके बाद जी फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है सना मेरिन, अगस्त 2022 को इनका जो टेस्ट था वो नेगेटिव आया जी, ड्रग टेस्ट, क्योंकि ये एक पार्टी के अंदर इनकी वीडियो लीक हुई थी जब ये एक पार्टी के अंदर एंजॉय कर रही थी। नेक्स्ट अगर देखें तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्मर नजीब रजाक, उनको 12 ईयर प्रिजन हुई है ऑन अगस्त 23 2022। क्यों? फॉर मल्टी बिलियन डॉलर ग्राफ स्कैंडल। इनको करप्शन के बेस पे इनको सजा हुई है। ठीक है। उसके बाद ये 28 अगस्त को तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान को एक्यूज किया कि ये अपनी जो एयर स्पेसेस हैं वो यूएस को दे रहे हैं फॉर मिलिट्री स्ट्राइक्स, और पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया था। मंकी पॉक्स का जो ऑफिशियल नेम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है वो है क्लेड। उसके बाद जी यूके ने अपना एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, वो जीएसपी जनरलाइज स्कीम फॉर प्रेफरेंसेस वो ख़त्म किया है, और एक नया किया है जी डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम। इसके तहत ये कुछ टैरिफ्स रिडक्शन करता है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। उसके बाद बीबी माई स्टोरी, ये एक आप बीती है इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की। और उसके बाद जी अगर नेक्स्ट देखें तो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट 2022 वाज पास बाय यूएस गवर्नमेंट इन अगस्त 2022। ठीक है। यूएस और जापान ने ये एक डिसाइड किया है कि वो लॉन्च करेंगे जॉइंट इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन हो सकता है यूएस ने किस कंट्री के साथ लॉन्च किया है जॉइंट इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब, और ये किसके अगेंस्ट की है? तो ये चाइना की, क्योंकि वो चाहता है कि जो चाइना एक फैक्ट्री है ऑफ द वर्ल्ड उसको रिप्लेस किया जाए। खुद अपनी एक आसानी के लिए वो ये कर रहा है। उसके बाद जी यूएस लेडर पार्टनरशिप initiative of 11 nations that was recently formed aims to bolster crucial mineral supply chains. Sorry, the mineral security partnership ये एक नया अलायंस है। कितनी नेशंस हैं? 11। लेड किसका? यूएस। और ये होगा अगेंस्ट चाइना के। और साइंटिस्ट ऑफ हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव डेवलप्ड अ न्यू हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अब ये क्या करेगा जी? ये जो हमारा एक कार्बन एमिशन का इशू चल रहा है ऑलरेडी, क्लाइमेट चेंज, उसके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा इन द कमिंग फ्यूचर। हम इसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल को एज ए फ्यूल यूज करेंगे। पंजाबी जो है वो सेकंड लैंग्वेज है जी कनाडा में आफ्टर मैंडारिन। उसके बाद 133 वुमेन
were kidnapped. As many as 85 were subjected to rape across Pakistan during July this year. ये एक रिपोर्ट थी सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप अपनी ऐसे के अंदर पुट कर सकते हैं इस फैक्ट को। आप इसको अपने किसी भी मतलब के और कोई अगर करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर का कोई क्वेश्चन आता है उसके अलावा जेंडर के अंदर आप इसे कोट कर सकते हैं। ये थी जी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स। एक बार दोबारा इसे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। 1 अगस्त को आर्मी इंसिडेंट हुआ। 5 अगस्त को दनूरे लॉन्च हुआ। उसके बाद चाइना ने ब्लॉक किया 10 अगस्त को। उसके बाद अगर 11 अगस्त को देखें तो शेख रहीमुल्लाह हक्कानी की डेथ हुई। 14 अगस्त को इलेक्ट्रिक कार प्रोटोटाइप नूर E75 इसका नाम था। उसके बाद अगर देखा जाए तो 75 रुपए का जो नोट है वो बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से जो अनवील हुआ। 15 अगस्त को रशिया ने अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ साइंस और यूएई ये आपस में बात कर रही हैं फॉर प्लाज्मा फ्रेमिंग फार्मिंग फैसिलिटीज। उसके बाद इसराइल और टर्की ने 17 अगस्त को अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज किए। NA 245 में इलेक्शन हुए। 21 अगस्त को फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नेगेटिव आया ड्रग टेस्ट से। 22 अगस्त को 23 अगस्त को नजीब रजाक की को प्रिजन हुई। उसके बाद 28 अगस्त को तालिबान ने जो है वो एक्यूज किया पाकिस्तान को। बाकी ये सिंपल सी थिंग है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी स्पोर्ट्स इन अगस्त। तो अगस्त के अंदर जो हुई हैं इनमें आप देखा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, सॉलिडेरिटी गेम्स हुई हैं। इनको हम देखते हैं। 22 अगस्त 2022 को जो फेडरल कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट ऑफ कतर एंड पाकिस्तान आर्मी फॉर प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप 2022। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि कतर और पाकिस्तान के दरमियान कब पैक्ट हुआ फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, तो पाकिस्तान। फीफा वर्ल्ड कप होगा कब? नवंबर 21 से दिसंबर 18 2022। कहाँ पर होगा? कतर में होगा जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर चलें तो कश्मीर प्रीमियर लीग ये लास्ट ईयर 2021 में इसका फर्स्ट एडिशन था। इस साल सेकंड था। 13 अगस्त 2022 से 26 अगस्त 2022 तक मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में ये खेली गई। रावलाकोट इसके डिफेंडिंग चैंपियन थे। इस बार जो जीता मीरपुर रॉयल्स ने जीता। और ये कंडक्ट कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिंस 2021। नेक्स्ट अगर चलें तो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में लाजमी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से इंशाल्लाह होपफुली इन्हीं में से ही आएगा जो मैं कर रहा हूँ। ये मैं होपफुल कह रहा हूँ, मैं सर्टेनली नहीं कह रहा। तो मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से आएंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ब्रिमिंगम में हुए। नूह दस्तगीर वाज पाकिस्तानी फर्स्ट हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल। किस में जी? वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद जी अरशद नदीम दूसरे हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में अपना सेकंड गोल्ड मेडल लिया। और पाकिस्तान की जो 14th अपीयरेंस है कॉमनवेल्थ गेम्स में। टोटल पाकिस्तान ने 8 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। उसके बाद जी कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे उसमें टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे वो 72 नेशंस थी। और पाकिस्तान का जो रैंक था वो 18 था। उसके बाद ऑफिशियल मोटो ये था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। और ये स्टार्ट हुए थे 28 जुलाई से। तो 8 अगस्त 2022 तक ये खेले गए बर्मिंघम इंग्लैंड में ये खेले गए। ऑस्ट्रेलिया वन टोटल ऑफ 178 मेडल्स। और सेकंड नंबर पे शायद इंग्लैंड था जिसके 176 मेडल्स थे सॉरी। दूसरी गेम्स अगर हम देखें तो इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स 2022 इसका ये फिफ्थ एडिशन था जी। 9 to 18 अगस्त 2022 टर्की के अंदर ये हुई। कोनिया उसका सिटी है, उसके अंदर ये फर्स्ट टाइम टर्की ने जो किया है होस्ट किया है। उसके बाद ये अंडर IFS सॉरी ISSF ये ऑर्गेनाइज होती हैं इस्लामिक सॉलिडेरिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रियाज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है सऊदी अरेबिया। इनके जो इस टाइम चेयरमैन हैं वो हैं अब्दुल अजीज बिन टर्की बिन फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद फ्रॉम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान के जो अल्ताफुर रहमान हैं उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता जी पैरा टेबल टेनिस में। और उसके अलावा अरशद नदीम ने भी यहाँ पर भी एक गोल्ड जीता है जुवेलिन थ्रो में। और टर्की वन टोटल 341 मेडल्स इन फिफ्थ इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स टू बी हेल्ड इन कोनिया। नेक्स्ट अगर देखें तो मिलिट्री ड्रिल्स की बात करते हैं जी जो हो रही हैं इस टाइम सितंबर या अगस्त के अंदर जो हुई हैं। उनमें साउथ कोरिया और US ने उल्ची फ्रीडम शील्ड
ये एक्सरसाइजेज की हैं जी इन साउथ कोरिया। ये अगेंस्ट थी, मतलब कि ये एक मिलिट्री बिल्डअप या मिलिट्री मसल से दिखाना होता है किसको, अपने उस एडवर्सरी को जो कि मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। ये बेसिकली एक प्रोवोकेटिव मेजर था टुवर्ड्स चाइना एंड यूएस चाइना राइवलरी का एक ये पार्ट था। उसके बाद ये वॉस्टॉक 2022 ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं इन रशिया फॉर ईस्ट, सितंबर 1 से 7 तक होनी है, और बल्कि हो चुकी होंगी। और उसके अलावा रशिया ने इंगेज किया है किस किस को, जो उसके सोवियत एक्स सोवियत नेशंस थी, चाइना, इंडिया, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ एंड सीरिया वगैरह। उसके बाद ये अगर हम देखें कि हु इज़ हु इन अगस्त 2022 कोई नई जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनमें जनरल सरदार हसन अजहर हयात हैज़ बीन पोस्टेड एट कॉप्स कमांडर पिशावर, फैज़ हमीद बहावलपुर कॉप्स कमांडर, जनरल खालिद जिया मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद जो वापडा के नए चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी, ये 23rd चेयरमैन ऑफ वापडा हैं जी। इनकी जो पोस्टिंग हुई है वो 12 अगस्त 2022 को हुई है। उसके बाद जी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो हैं वो एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 9 अगस्त 2022 को जनरल इलेक्शन हुए कीनिया के अंदर, और विलियम रूटो उनके नए प्रेसिडेंट हुए हैं। कौन से प्रेसिडेंट? विलियम रूटो। कब हुए हैं? 9 अगस्त 2022 को। किस कंट्री के हुए हैं? कीनिया के। उसके बाद जी कुवैत ने अपॉइंट किया है नया एम्बेसडर टू ईरान 14 अगस्त 2022 को। याद रखिएगा 14 अगस्त पाकिस्तान का 75th बर्थ एनिवर्सरी थी। और उसका जो नाम है, जो एम्बेसडर हैं उनके, बदर अब्दुल्ला अल मुनाहिक। उसके बाद जी पेपुआ न्यू जेनवा पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जेम्स मराफे टू पावर आफ्टर इलेक्शन इन साउथ पैसिफिक लैंड नेशन। जो नए पेपुआ न्यू जेनवा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जेम्स मरापी। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो अगस्त 15 2022 को सैयद मेहदी अली शाह वाज अपॉइंटेड एज जीबी गवर्नर बाय डॉक्टर आरिफ अलवी। 19 अगस्त 2022 को चेयरमैन जो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो भी चेंज हुए हैं, उनका नाम है जमील अहमद। 15 अगस्त को सैयद मेहदी शाह बने हैं जीबी के गवर्नर। 19 अगस्त को जमील अहमद बने हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर। उसके बाद ये एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान इज मुल्ला मोहम्मद याकूब। ठीक है, अगर हम हु एंड हु को एक बार दोबारा जल्दी से विजिट कर लें तो जनरल सरदार हसन अजहर हयात कॉर्प्स कमांडर पिशावर, फैज हमीद कॉर्प्स कमांडर बहावलपुर, मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान जनरल खालिद जिया, लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी 23rd चेयरमैन ऑफ वापडा, एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और विलियम रूटो कीनिया के नए प्रेसिडेंट, बदर अब्दुल्ला अल मुनाइक ये कुवैत के हैज अपॉइंटेड हिज एम्बेसडर टू ईरान। उसके बाद पेपुआ न्यू जेनवा के नए प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मरापे। और अगस्त 15 को मेहदी शाह नए जीबी के गवर्नर बने हैं। 19 अगस्त को जमील अहमद स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर के नए स्टेट बैंक के नए गवर्नर बने हैं। और एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान इज मुल्ला मोहम्मद याकूब। और इन्होंने पाकिस्तान को एक्यूज किया था 28 अगस्त को कि पाकिस्तान जो है अपने एयर स्पेसेस है वो दे रहा है। नेक्स्ट अगर ऑफिशियल विजिट्स को देखें तो अगस्त 2022 के अंदर जो ऑफिशियल विजिट्स हुए, टर्किश मिनिस्टर फॉर ट्रेड ये पाकिस्तान आए थे, मेहमत मूस इनका नाम था। 12 अगस्त को पाकिस्तान और टर्की के दरमियान प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। अगर आप सी एस एच पी एम एस के स्टूडेंट हैं तो आप इसको एक अपना आर्ग्यूमेंट भी बना सकते हैं इन इकॉनमी के पाकिस्तान की और टर्की के दौरान अब रिलेशंस कुछ इस तरह के हो गए हैं कि पीटीए साइन हुआ है और होपफुली अब जो हमारी ट्रेड है वो बढ़ेगी। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 2 दिन के विजिट पे गए हैं अगस्त 23rd को। कहाँ पर? कतर में। और वहाँ पर वो कतर के अमीर से मिले हैं। ये इनविटेशन था कतर के अमीर की तरफ से टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और वहीं पर ये साइन हुआ था जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कतर का जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट अगर चलें तो प्रिंसेस सारा जैद ऑफ जॉर्डन वो कराची आई, पाकिस्तान आई। और उनको जो रिसीव किया था वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ पॉवर्टी एंड एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी शाजिया मरी ने। अब यहाँ पर आपको ये भी याद हो जाना चाहिए कि फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी कौन है? शाजिया मरी। और कराची एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब। इन दो ऑफिसर्स ने जो प्रिंसेस ऑफ सारा जैद जॉर्डन से जो आई हैं उनको उन्होंने रिसीव किया। और वो किस मकसद के लिए हैं? स्पेशल एडवाइज़र ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से एक विजिट पे आई हैं पाकिस्तान।
नेक्स्ट अगर चलें तो जो ऑफिशियल विजिट और था वो नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया ताइपाई। ताइपाई ताइवान का कैपिटल है ताइवान, 2 अगस्त 2022 को। ये लाजमी याद रखिएगा, ये लाजमी क्वेश्चन आएगा। पेलोसी स्टॉप इन ताइपाई इन, ये पहला विजिट था पेलोसी का, बल्कि ये 25 ईयर्स में, लास्ट 25 ईयर्स में फर्स्ट विजिट था ऑफ एनी हायर ऑफिशियल टू ताइवान। ये हम ताइवान के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। एरिक जोसेफ हॉलकॉम्ब, ये भी 51st एंड करंट गवर्नर ऑफ इंडियाना सिंस 2017, अमेरिका के ऑफिशियल हैं जी। ये भी अगस्त 21 2022 को आए हैं कहाँ पर, ताइवान में। उसके बाद अगर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का जो टोटल डेट है और लाइबल्स वो 11.85 मतलब कि 11.85 ट्रिलियन इन फाइनल ईयर 2022 ये इंक्रीज हुए हैं। और टोटल डेट जो हो गया है 59.69 ट्रिलियन रुपीज बाई जून 30 2022। और जो लास्ट ईयर था वो 47.84 ट्रिलियन रुपीज था। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि पाकिस्तान की जो इस टाइम एनुअल जो पाकिस्तान जीडीपी है उसकी टोटल वो $383 बिलियन है। जीडीपी ग्रोथ जो 2022 के अंदर हमारी 5.97 थी। और उसके अलावा पर कैपिटा इनकम अगर देखें तो 1798 है। ये इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा। डिस्टिंक्शंस क्या हैं जी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के जो शहरोज काशिफ साहब हैं, ये क्लिम्बर हैं। 12 अगस्त 2022 को इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। 10 पीक्स ऑफ ओवर 8000 जो मीटर हैं उनको इन्होंने सबमिट किया है, और इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है ब्रिटिश क्लिम्बर का। उसके बाद बाबर आजम को 17 इम्तियाज मिलने हैं जी। बिस्मा मारूफ जो कि पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, उनको तमगा इम्तियाज मिलेगा। मसूद जान विल रिसीव प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड। कब? 23 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनको ये अवार्ड देंगे। उसके बाद जी वॉलमार्ट लैंडेड एट नंबर 1। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एमएनसी है, मल्टीपल कॉरपोरेशन। उसके बाद अमेजोन है जो सेकंड नंबर पे है, और बाकी तीन ये चाइनीज कंपनीज हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो 17 ईयर ओल्ड मैक रदरफोर्ड, ये ब्रिटिश बेल्जियन पायलट हैं जिन्होंने सोलो विजिट किया है अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद बांग्लादेश की बोन जो फहमीदा आजिम हैं, इनको 2022 के लिए पुलिट्जर प्राइज के लिए अवार्ड के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद जर्मन जो चांसलर है एंजेला मेर्केल, वो received 2022 UNESCO Peace Prize in recognition of her efforts to welcome refugees। इसके अलावा जी अपकमिंग इवेंट्स क्या होंगे? 17वां G20 समिट होगा इंडोनेशिया में। कब? नवंबर 2022 में। और उसका थीम क्या है जी? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो ये थे जी आज हमारे अगस्त के जो इंटरनेशनल एंड करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और यस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये कर लें, और इस जो वीडियो है इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है, इसको विजिट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।